हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन इज वन ऑफ द मोस्ट abundant बायोमॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम। चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर द लिविंग सिस्टम्स आर द pulses, egg, fishes, meats, etc. Right? And protein is very important for the maintenance and growth of our body. All proteins are the polymer of alpha amino acid. Proteins are the macromolecule of alpha amino acid, right? And as you know, alpha amino acid is bifunctional compound. अल्फा एमाइनो एसिड जो है बाइफंक्शनल कंपाउंड है, जिसमें दो टर्मिनल होते हैं। एक साइड एमाइनो ग्रुप NH2 लगा होता है, दूसरी साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है एज ए फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो अल्फा एमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। जैसे आप देखें, और एक एमाइनो एसिड दूसरे एमाइनो एसिड से किस बांड द्वारा जुड़ता है? पेप्टाइड बांड से, ठीक है। तो हम कुछ इस अल्फा एमाइनो एसिड को प्रयोग करते हुए आपको बताते हैं कि कैसे आप प्रोटीन्स बनाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, दो टर्मिनल है, एक साइड एमाइनो ग्रुप लगा है, दूसरी साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। Depending upon the number of NH2 group and COOH group, you can classify the amino acids into three categories: acidic amino acid, basic amino acid and neutral amino acid. अगर NH2 की संख्या COOH से ज्यादा है तो एमाइनो एसिड का नेचर बेसिक होगा। अगर कार्बोक्सिलिक की संख्या NH2 से ज्यादा है तो एमाइनो एसिड का नेचर एसिडिक होगा। और अगर NH2 और COOH दोनों बराबर हैं तो वहां पर आप कहेंगे कि दिस इज न्यूट्रल एमाइनो एसिड। लाइकवाइज यू कैन क्लासिफाई द एमाइनो एसिड इनटू टू कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस इन आवर बॉडी। यू कैन क्लासिफाई द प्रोटीन इनटू टू कैटेगरी: essential amino acid and non-essential amino acid. Essential amino acids are those which are not synthesized in our body, and non-essential amino acids are those which are regular is needed for the maintenance and growth of our body, that is known as non-essential amino acid. Non-essential acids, amino acids are synthesized in our body, so these amino acids are not regularly needed in our diet, but essential amino acids are regularly needed in our diet for the growth and maintenance of our body, right? So you can classify the amino acids into two categories on the basis of synthesis in our body, that is essential amino acid and non-essential amino acid. ऐसे एमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते रहते हैं, उनको हमको डाइट में लेने की जरूरत नहीं होती है, उनको कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। और ऐसे अमाइनो एसिड जिनको बॉडी में हमें डाइट के द्वारा एक्सटर्नली लेना पड़ता है, उसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड, राइट। तो इस तरह से भी आप अमाइनो एसिड को क्लासिफाई कर सकते हो। चूंकि प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से ही बनता है, इसलिए हम लोगों को अमाइनो एसिड के बारे में इतनी जानकारी तो होना जरूरी है, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कैसे कनेक्ट होता है। NH2CH COOH, ठीक है। यहां पर हमने दूसरा अमाइनो एसिड ले लिया। अब क्या करना है? एलिमिनेट कर दें दोनों को जोड़ते हुए, H2O माइनस H2O, तो ये कंपाउंड हो जाएगा NH2CHRCO NH CHRCOOH. This CONH bond is known as peptide bond. This is
पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। तो बहुत सारे जब पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ते हैं, अब दूसरा उसमें कनेक्ट कर सकते हो, डाइपेप्टाइड हो जाएगा, तीसरा कनेक्ट करोगे ट्राइपेप्टाइड हो जाएगा। एक और हम इसी में जोड़ते हुए आपको समझाते हैं। हाँ, NH2 CH R CONH, this is peptide bond, CONH bond is known as peptide bond। उसके बाद CH R COOH plus NH2 CH R COOH, again you can eliminate H2O from here, H2O minus H2O, तो ये कंपाउंड हो जाएगा NH2 CH R CONH, okay, then CONH CH R CONH, ओके, ये कनेक्ट हो गया CH R NH2। इसमें कितने हो गए? एक पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, दिस इज अनदर पेप्टाइड बॉन्ड, तो दिस इज नोन एज डाइपेप्टाइड, राइट, डाइपेप्टाइड। ऐसे ही एक और कनेक्ट करोगे अल्फा अमीनो एसिड, तो वो हो जाएगा ट्राइपेप्टाइड CONH बॉन्ड से। फिर एक और कनेक्ट करोगे तो टेट्रापेप्टाइड हो जाएगा, एक और कनेक्ट करोगे अल्फा अमीनो एसिड तो वो पेंटापेप्टाइड हो जाएगा। ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बढ़ाते जाओ। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा और मॉलिक्यूलर मास लगभग 10,000 के आसपास हो जाएगा, तब आप कहोगे कि दिस इज नाउ प्रोटीन, राइट। तो पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन कंटेन्स पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। CONH के इतने बांड लगाओ कि वो पॉलीपेप्टाइड हो जाए। जब पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास कम से कम 10,000 या उससे ज्यादा होगा, तब आप कहेंगे कि नाउ दिस इज प्रोटीन। एज यू नो, यू कैन क्लासिफाई द प्रोटीन इनटू 2 कैटेगरी, fibrous protein and globular protein, both are having primary, secondary and tertiary structure, ओके। तो इस तरह से आप उसको बनाते जाएंगे। आपको पता ही है कि प्रोटीन जो है मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे, बाकी आप बड़े आराम से प्रोटीन बना सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। आइए हम आपको बना के दिखाते हैं बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ओके। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। एक बार आप ऐसे फ्रेम बना लीजिए, इसी पर हम लोग बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड लगाएंगे। We are preparing the beta pleated sheet structure of protein, right? इसको बढ़िया से डिजाइन कर लीजिए, स्ट्रक्चर को डिजाइन कर लीजिए, बढ़िया से बना लीजिए डिजाइन। ये आप फ्रेम बना डालिए पहले, है ना। चूंकि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड आपको बना के दिखाना, इसलिए हम पूरी लेयर आपको बना के दिखा रहे हैं, है ना। ऐसे और बना लो इसके अंदर स्ट्रक्चर, सीख जाओ एक बार, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। वही मोनोपेप्टाइड्स के लेयर हम बनाएंगे, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड से उसको दिखाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं। परेशानी होती थी आपको, एक बार आप सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे आप बनाते चले जाइए, थोड़ा सा ऐसे खेल खेलना है, जस्ट लाइक अ गेम, ओके। लेकिन अभी इसी पर हम प्लेस करेंगे कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन
कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन एंड कार्बन। यहां पर नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, ऐसा नहीं, ऐसा करना है CNC, फिर CNC, 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 like that, okay? अब यहां पर कार्बन पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, यहां पर कार्बन है डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ओके, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, बीच में ही देखिए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगाना है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगाना है और इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्ट करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इन दोनों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दिखाना है। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करना है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह से आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसको शो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ओके, अगेन डबल बॉन्ड, अगेन हियर हाइड्रोजन, अगेन हियर हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, हो गया। अब यहां पर आप लगा दीजिए R, ठीक है, इसमें ये R, यहां पर अगेन R, यहां पर अगेन R, अगेन हियर R, अगेन हियर R, 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 ओके। दिस इज बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें हमने कुछ किया नहीं है, हमने केवल क्या किया है, दूसरा यहां पर ले लें NH, NHCr, इसी को हमने पूरे इस पर बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर पर प्लेस कर दिया है और कुछ नहीं किया है। नाउ दिस इज बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, राइट, एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय द वाटसन एंड क्रिक। एज यू नो प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। इस प्रकार से आप इसको और लेयर बनाना चाहते हैं तो इस पर और लेयरिंग कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। जैसे ये बना हुआ है उस पर ऐसे ही आप लेयरिंग करते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इस प्रकार से लेयर बढ़ाते चले जाएंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी बड़ी लेयर आपको बनानी है, केवल आपको एक CONH बॉन्ड कार्बन के साथ R लगाना है और CONH बॉन्ड, यहाँ पर देखो CONH बॉन्ड बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमने शो किया है और ये सिंपल है, जैसे हमने शुरू से इनिशिएट किया है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अब आपको बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर आप प्रोटीन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो प्रोटीन पर इतना ही है। प्रोटीन में आपको पेप्टाइड बॉन्ड ध्यान रखना है और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने अवेलेबल होंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।